गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बता रहा था, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको बताया और उससे बहुत लोग इम्प्रेस हुए और अच्छा कमेंट और अच्छी तरह से उसको लाइक किया गया और व्यू भी आया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा लगा, उनको काफ़ी हेल्प मिला। जबकि अभी हमने आपसे कहा था कि ये जो एक्टिव और पैसिव है ये आपका कम से कम 6 या 7 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो उसी का तीसरा पार्ट आज लेकर आए हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3। पार्ट 3 जैसे कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने सिंपली एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल जान लिए थे और एक्टिव से पैसिव बनाने में जो आपने पॉजिटिव सेंटेंस थे और नेगेटिव सेंटेंस थे उनके बारे में जाने थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं उसको जाने थे। आज हम उससे आगे चलेंगे और उससे आगे बताएंगे कि कुछ और भी अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस हो गए, इंटरगेटिव सेंटेंस हो गए। तो इन सब का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसको आज देखते हैं। तो चलिए समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए हम अपने कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे हर एक विषय का आपको वीडियो प्राप्त होगा, अर्थात आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में आपका भाई या बहन या कोई भी स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारा चैनल, क्योंकि यहाँ पे ऑल इन वन सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और हर क्लास के पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए जो नए हैं उनके लिए ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँच सके आसानी से। चलिए हम शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3। चलिए यहाँ पे आप सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में लेते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव में लेते हैं कोई सेंटेंस, सपोज कर लीजिए कि ले लिए हैं ही रीड्स he reads his book। ध्यान दीजिएगा, वह अपना किताब पढ़ता है। he reads book, he reads his book। तो यहाँ his का मतलब अपना होगा, तो वह अपना किताब पढ़ता है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस देखिएगा ध्यान से, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बताया था कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जो कार्य हम कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट है। मतलब कार्य तो हम पढ़ने कर रहे हैं लेकिन किसके ऊपर कर रहे हैं, किताब के ऊपर, और किताब किसका है, अपना किताब है। तो यहाँ पे अपना किताब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह देंगे, तो ऐसे ही लिख देंगे हिज बुक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिज का कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जैसा होता है वैसा ही हम लिखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, परिवर्तन होता है सब्जेक्ट में, और वो भी सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए। और पर्सनल प्रोनाउन है तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बताया है कि ही का हिम होता है। आप आगे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो हिज बुक, अब चूंकि हिज बुक है, अपना किताब है और इसमें देख रहे हैं कि किताब अपना है तो एक ही होगा, क्योंकि हमारा किताब तो एक ही होगा ना। तो ये एक क्वेश्चन है तो इसके लिए इज लगा देंगे, ही इज। उसके बाद से रीड, तो रीड का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो रीड का थर्ड फॉर्म यूज जाएगा। और ही, तो बाय हिम, ये बाय हिम कैसे हुआ, ये आप हमारे जो चैनल पे जाइएगा और हमारा जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पार्ट 2 है उसे ध्यान से देखिएगा, उसमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ बाय हिम क्यों आया है। क्योंकि यहाँ पे ही का पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव में, तो पैसिव में इस ही को हम लोग हिम बनाएंगे। लेकिन जब भी हम
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे, उसके पहले बाय लगाएंगे। ये हमने आपको पीछे बताया, वहाँ जाकर देखिए हमारे चैनल पे। दूसरा देखिए, ये पहला है। दूसरा देखिए हमारे दिया हुआ है ही पैसिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस क्या दे दिया है, ही डज नॉट रीड हिज बुक। ध्यान से देखिएगा, सेम उसी सेंटेंस का एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। कह रहा है वो अपना किताब पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है वो अपना किताब नहीं पढ़ता है, तो वो अपना किताब नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब इसका कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, जैसी चेंजिंग इसमें हुआ है वैसे चेंजिंग इसमें होगा। लेकिन क्या कहानी है, कहानी ये है कि जैसे पहले जो इसमें ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट भी हिज बुक ही है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे शुरू में हिज बुक। उसके बाद क्या करना होता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब में आता है कि हिज बुक है, हिज बुक एक वचन में आएगा क्योंकि हमारा किताब यानी उसका किताब यानी अपना किताब एक ही होगा। हिज बुक जो कि है एक वचन में आएगा, तो एक वचन में आएगा तो इसके लिए हम आएगा इज। हेल्पिंग वर्ब हमारा पैसिव वॉइस में आता है, ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आता है, इज एम आर आता है, वाज और आता है। और कैसे आता है वो आप जानते ही हैं, एक वचन के लिए इज आता है, बहुवचन के लिए आर आता है, मैं के लिए एम आता है। और पास्ट टेंस होता है तो बहुवचन के लिए वर आता है यानी वेर आता है, और एक वचन के लिए वाज आता है। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो एक बुक के लिए यहाँ इज आएगा। आगे क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन उससे पहले देखा कि नहीं आया हुआ है, तो अगर नहीं आया हुआ है तो यहाँ डज नॉट के लिए, क्योंकि इज के लिए इज आ जाएगा और नॉट के लिए यहाँ पे नॉट आ जाएगा। और रीड है तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। और यहाँ पे देखिएगा ही को चेंज करेंगे ऐसे ही बाय ही में, फिर से ऐसे देखिए ध्यान से। कह रहा है ही डज नॉट रीड हिज बुक, वह अपना किताब नहीं पढ़ता है। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमने इज लगा दिया, एक तो इज लगा दिया, नहीं है तो नहीं का मीनिंग नोट लगा दिया। और रीड है तो रीड का शॉर्ट फॉर्म रीड ही होता है। और ही है तो ही का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, उसके पहले बाय लगा देंगे। अगर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाय और हिम कैसे हो रहा है, तो हमारे चैनल पे जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे एक्टिव और पैसिव का, वो क्लियर हो जाएगा। तीसरा एक्टिव वॉइस में अगर दे दिया है आपको, मान लीजिए दे दिया है कि मान लीजिए दिया हुआ यहाँ पे दे डू नॉट रीड देयर बुक। यहाँ देखिएगा दिया है कि दे माने वे लोग, डू नॉट माने नहीं, रीड मीन्स पढ़ते हैं, देयर बुक अपना किताब, यानी वे लोग अपना बुक यानी अपना किताब नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान देना है आपको कि ये सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जाएगा तो बाय लगा के लिखेंगे ऑब्जेक्ट जगह पे, यानी यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें हम पहले पकड़ेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। तो हम देख रहे हैं कि कार्य किस पे हो रहा है, तो कार्य तो पढ़ने का हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है, तो कार्य का प्रभाव पड़ रहा है देयर बुक यानी किताब पे पड़ रहा है, यानी कार्य किताब पे हो रहा है। तो किताब क्या है, देयर बुक यानी उनका किताब ही इसमें ऑब्जेक्ट है, तो उनका किताब ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम शुरू में लिखेंगे देयर बुक। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही लिखते हैं, यहाँ देयर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ने का काम तो हो रहा है, लेकिन ये कार्य किस पे हो रहा है, बुक पे हो रहा है। और बुक क्या है, उनकी बुक है ना, तो इसको ही हम शुरू में लिखेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, देयर बुक। डू नॉट है, अब चूंकि देयर बुक है ना, देयर बुक है तो वे लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वे लोग ज़्यादा हैं, अरे 2 3 4 लोग हो सकते हैं, तो जब जाते हैं तो यहाँ पे डू नॉट के पहले यहाँ आर आएगा, मतलब चूंकि ये हमारा बहुवचन हो गया ना, बहुवचन में आर आएगा, एक वचन में इज आया था, उसके बाद नॉट आ जाएगा। रेड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है। अब यहाँ पे बच गया हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का।
एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे क्या होता है देव। आपको दिखाई दे रहा है, फिर समझिए। दे डू नॉट रीड देयर बुक, वे लोग अपना किताब नहीं पढ़ते हैं। तो वे लोग ज़्यादा हैं, और चूंकि किताब का जो पढ़ने का जो कार्य हो रहा है वे उनकी किताब यानी अपने किताब को हो रहा है, तो उनकी किताब के लिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मान लेंगे उनकी किताब को। तो उनकी किताब ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में आ जाएगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद देख रहे हैं कि वे लोग पढ़ रहे हैं तो वे लोग ज़्यादा है ना, तो किताबें भी ज़्यादा होगी, तो उनकी किताब होगी तो ये ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे आर आ गया बहुवचन के लिए। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है, तो सब्जेक्ट बनने के बाद से ये बहुवचन बन गया, तो फिर यहाँ पे आर आएगा, फिर नॉट आ गया, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर बाई आ गया, यानी इसके पहले बाई और फिर इसका जो चेंजिंग हुआ है देम में, तो क्यों हुआ है कि यहाँ सब्जेक्ट है और पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट बना है तो दे का देम होता है। चौथा देखिए एक्टिव वॉइस में राम डज नॉट राइट ए लेटर। कह रहा है राम डज नॉट माने नहीं, राइट में लिखता है, ए लेटर में होता है एक पत्र। राम एक पत्र नहीं लिखता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा। इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो हमने पहले बता दिया है कि इसमें ढूंढिए कि कर्म कहाँ है, ये है हमारा कर्म, क्योंकि लिखने का कार्य किस पे हो रहा है, पत्र पे हो रहा है ना, तो ये पत्र क्या हुआ, कर्म हुआ, तो जिस पे कार्य होता है वही कर्म होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस में उसको पहले लिखते हैं, लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। अब चूंकि ए लेटर क्या है, एक वचन है ना, एक ही पत्र है, तो यहाँ आ जाएगा इज, एक वचन है, चूंकि अब ये सब्जेक्ट बन गया ना, तो जब ये सब्जेक्ट बन गया तब इसके अनुसार इज आएगा, तो एक वचन है तो इज, नॉट है तो नॉट लिख दो, और राइट का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म राइटेड। आपको पता है ना कि वर्ब का फॉर्म आता है जब पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद क्या बच गया, राम बच गया, तो राम को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, पैसिव वॉइस में राम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे बाई राम। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दे का देम हो गया, यहाँ पे ही का हिम हो गया, राम का क्यों नहीं हुआ, राम पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, राम तो एक तरह से एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति के नाम के पहले कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो जैसा होता है वैसा ही लिख देंगे, बस आगे बाई लगा देंगे। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन होता है ही सी दे यू वी मी आई, तो इनमें चेंजिंग होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना है, और इसके आगे कब बताएंगे, लेकिन फिर से आपको याद दिला दें कि जो बच्चे नए हैं जिनको टेंस नहीं आता है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्लियर, तो वो लोग हमारे चैनल पर जाकर हमने टेंस पे वीडियो बना रखा है, वो टेंस वाला जो वीडियो है उसका पार्ट 1 हमने उस पर ऐड कर रखा है, तो पार्ट 1 देख लीजिए और टेंस का वीडियो देखकर उसके बाद इसे लगाइएगा तो बहुत आसानी से लग जाएगा। और जिनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ बाई का हिम, यहाँ ही का हिम कैसे हो गया, यहाँ पे दे का यहाँ पे देम कैसे हो गया, जिनको एक क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ बाई क्यों लग रहा है, वो लोग जाके हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हर विषय से संबंधित जानकारियाँ दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।